क्लास शुरू करने के लिए ओमकारम करेंगे। ठीक है, आंखें बंद, हाथ जोड़ लें। ओ साई राम। सैरा मैम। साई राम बेटा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सैरा मैम। ठीक है, हम सभी को पता है कि आज हमारी कौन सी गतिविधि है, वाद विवाद की गतिविधि है, और विषय आपको पहले से ही पता है। बस एक चीज ध्यान रखना है, जो भी बोले उस तरीके से ही बोले कि आप वाकई स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, स्टेज पर ही प्रस्तुति दे रहे हैं। इसके अलावा जब भी आप बात करें तो आप अपना कैमरा जरूर ऑन करने की कोशिश करें, जिससे आपके हाव भाव मुझे दिखाई दे, क्योंकि वो एक पैरामीटर है बेटा। अगर आपका कैमरा ऑफ हो जाएगा तो वो पैरामीटर का नंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि आपकी आंखें कैसी चल रही हैं, आपके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन है, क्या भाव है, ये तभी मैं नंबर उसके दे सकती हूँ जब मेरे को आप दिखोगे, है ना। तो ये मत सोचना कि नहीं दिखाई दूंगा या नहीं दिखाई दूंगी, मैं पढ़ सकती हूँ। नहीं, बात उसकी नहीं, आप पढ़ भी रहे हो, मुझे नहीं पता, अगर नहीं तैयारी है, आप पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके एक्सप्रेशन आने चाहिए ना। तो वो एक्सप्रेशन अगर आपका कैमरा बंद होगा तो मुझे दिखाई नहीं देंगे क्या। तो आपकी जब भी बारी आए प्लीज आप अपना कैमरा तब ऑन कर लें। ठीक है मैम हम थोड़ा थोड़ा बीच में अटक जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, चलता है, ये तो क्लास एक्टिविटी है, उसमें से हम उसके लिए दूसरी एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों एक्टिविटी एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि टाइम कम हो। ठीक है, मैम काम थोड़ा कम हो। बहुत देख सकते हैं। बिल्कुल, आपको जैसे बोलना, आप जैसे कंफर्टेबल लगो वैसे ही बोलना, लेकिन वाद विवाद या कोई भी कंपटीशन में बिना देखे इसलिए बोला जाता है क्योंकि उससे हमारे भाव ज्यादा अच्छे आते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि जब हम पेपर रीड करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस नहीं आते। ठीक है राधिका, तो अगर आप भूल जाते हो तो आप देख लेना पेपर, यस लेकिन मैम। आपको बस ये मैं बता रही हूँ कि बिना देखे जो बोलते हैं उसमें हम जो कहना चाहते हैं हमारा फोकस वहां पे होता है, पेपर में नहीं होता। ठीक, तो शुरू करते हैं। ठीक है, और नहीं आए ओके, चलो मैं ऐसे ही शुरू करती हूँ ऊपर से। मैम अदीप, कैमरा थोड़ा सा। यस मैम। शुरू करें बेटा। यस मैम। चलिए, ओके, अदीप को बुला रही हूँ मैं। ठीक है, चलो बेटा शुरू कर लो। यस मैम। ओम श्री साई राम। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों, मैं अदीब अहमद पठान, कक्षा 7वीं बा का छात्र, आज आप सभी के सामने दिए गए विषय कोरोना काल में सबका विकास ही हुआ है इसके विपक्ष में बोलने जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोरोना काल में किसी का भी विकास हुआ है, बल्कि हम सबका हर तरह से हस्तांतरण ही हुआ है, क्योंकि हमारे देश का एक अहम अंश हमारे देश की श्रम शक्ति है। लेकिन इस महामारी में जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे देश के काफी विकास के कार्य जैसे रोड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रेल इत्यादि क्षेत्रों में कार्य रुक गए। वहां के मजदूर बेरोजगार हो गए और काफी कर्मचारी आधे वेतन पर काम करने के लिए मजबूर हो गए। और जब लॉकडाउन हुआ तो आवक जावक की सुविधाएं भी रोक दी गईं और लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। लोगों को जाने में परेशानी हो रही है, जिसके बीच लोगों ने पैदल यात्रा भी की, जिससे उन्हें परेशानी आ रही है। इसके बीच में इसका सीधा प्रभाव हमारे देश की जीडीपी पर पड़ा, जो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। धन्यवाद। वेरी गुड, वेल डन। चलिए, गुड। अक्षरा, यस तैयार मैम। हो बेटा? यस मैम। साई राम। मैं अक्षरा सिंह राठौर दिए गए विषय कोरोना काल में सबका
विकास ही हुआ है, पर विपक्ष में बोलने जा रही हूँ। परिचय। कोरोना एक संक्रमण वाली बीमारी है जो कि कोविड-19 बैक्टीरिया के कारण फैलती है। कोरोना के कारण पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है और महंगाई भी बढ़ गई है। कोरोना की वजह से लोग बाहर नहीं निकले और इस वजह से उनके उद्योग में काफी नुकसान हुआ है और बहुत से लोगों की नौकरियां भी जा चुकी हैं। इसकी वजह से हम अपने रिश्तेदारों से मिलजुल नहीं पा रहे हैं और इस वजह से रिश्ते सिमट रहे हैं। बहुत से बच्चों की पढ़ाई रुक गई है क्योंकि वह स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जिन बच्चों के पास फोन नहीं है वह ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले पा रहे हैं और हम सब अच्छे से त्योहार भी नहीं मना पा रहे हैं। धन्यवाद। वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट। अनिल। Ma'am, your voice is not audible. Ma'am, your voice is low. लो Ma'am, देखो that is right. Ma'am, in between your voice becomes slow. ओके। चलिए अनिल आ जाओ। अनिल अनिल आप हो क्लास में तो जल्दी से आ जाओ बेटा। ओके अनमोल। अनिल का कोई रिस्पांस नहीं है। हाँ अनमोल चलिए। साई राम, मेरा नाम है अनमोल गुर्जर और आज के विषय में मैं कोरोना काल का सबका विकास है इसके विपक्ष बोलने जा रही हूँ। कोरोना काल में सबका विकास हुआ है क्योंकि वो कुछ नया सीखने को उन्हें मिला है। जैसे फोन अच्छे से नहीं चला पाते थे उनको पता चला कि अपन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और अपन को बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो पुलिस वगैरह अपना काम छोड़ के अब दूसरे कामों में व्यस्त थे वो भी अपना काम फिर संभालने लगे हैं। डॉक्टर्स भी अपना काम संभाल रहे हैं। ऐसे ही इसी वजह से हमारा कोरोना काल में विकास हुआ है। धन्यवाद। आप पक्ष में बोल रहे थे कि विपक्ष में? मैम पक्ष में। ओके चलिए नेक्स्ट हर्ष। हर्ष। हाँ हर्ष बेटा आ जाओ। मैम फिर से मैम नाम रिपीट कीजिए। मैम हर्ष का बोल रही हूँ ना आप? हाँ हाँ आप ही को बोल रही बेटा, आपको ही बोल रही हूँ। ओके मैम। मेरा नाम हर्ष वर्मा है। मैं कक्षा 7वीं बा का छात्र हूँ। मैं पक्ष में बोलना चाहूंगा। जी, कोरोना काल में सबका विकास ही हुआ है। कारखानों में से निकले जाने वाले धुएं के कारण वातावरण स्वच्छ नहीं हुआ करता था, क्योंकि अब कारखाने बंद हैं तो वातावरण भी स्वच्छ है। भारत की मां पवित्र गंगा में 4 करोड़ लगवाने के बाद भी पवित्र जल उनका स्वच्छ नहीं हुआ, जो कि इस कोरोना काल में मुफ्त में हो गया, क्योंकि लोगों का आना जाना बंद है तो मां का पवित्र जल भी स्वच्छ है। तीसरा कारण जो कि महत्वपूर्ण है वह है कोरोना काल में नई पीढ़ी को रामायण व महाभारत का ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग बाहर शहरों में रहते थे और अपने घर वापस किसी होली या दीपावली के अवकाश के कारण आते थे, वह लोग आज 6 माह से भी ज्यादा अपने परिवार के साथ सुख से रह रहे हैं। जी, और पशु पक्षियों के लिए भी ये बहुत सहायक है, क्योंकि उन्हें भी कैद रहते थे वे आज बाहर है।
और हम कह दें तो हमें बहुत ही बुरा सा लगता है, वैसे ही पशु पक्षियों को भी बुरा लगता होगा। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। वेरी गुड। हिमांशु, आ जाओ बेटा। यस मैम। ओम ओम श्री साई राम। मैं हिमांशु सिंह राजपूत कोरोना काल में सबका ही विकास हुआ है इस विषय पर पक्ष में बोलना चाहूंगा। कोरोना काल में सबका विकास हुआ है। अगर हम कोरोना काल से पहले की बात करें तो लोग लोग अपने परिवार के साथ समय बिता नहीं पा रहे थे। अपने कामों में वह दिन रात मेहनत कर रहे थे, परंतु आज इस दौर में हम अपने परिवार के साथ समय बिताने लगे हैं। अपने बुजुर्ग कई प्यारी प्यारी यादें इस दौरान हम लोग सहेज रहे हैं। घर के बुजुर्गों के साथ समय बिता रहे हैं और रिश्तों में आई कड़वाहट को भी मिटा रहे हैं। इस दौरान विद्यालयों में छुट्टी देने के कारण घर बैठकर शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लिया ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। ऑनलाइन क्लासेस के कारण बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं और बच्चे योगा भी करते हैं। बच्चे भी इस दौरान टेक्नोलॉजी के आगे कदम बढ़ा रहे हैं। कोरोना काल में सभी अपने शौक पूरे कर रहे हैं। लॉकडाउन के इस दौरान में प्रदूषण की भी कमी हुई है। हमें चिड़िया की चहचहाहट हमारे आंगन में वापस सुनाई दे रही है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि वापस सब वैसा ही हो जाएगा। धन्यवाद। ओके, गुड। नेक्स्ट कृष्णा पाराशर। कृष्णा, रेडी हो बेटा? यस मैम। ओके। मैं कृष्णा पाराशर विषय कोरोना में विकास के पक्ष में कहना चाहता हूँ। कोरोना से हमें बहुत सारी हानि हुई है परंतु लाभ भी हुए हैं, जैसे कि हमें अपने दादा दादी, चाचा चाची, ताई ताऊ, बुआ भैया आदि लोगों से मिलने का मौका मिला है और हम उनके साथ खेलते हैं। अब घर पर रहकर पढ़ाई भी ऑनलाइन होने लग गई है। हम सभी स्कूल में बिजी रहते थे, अब घर पर रहकर पढ़ाई है और सभी भाई बहनों के साथ खेलते भी। दादा दादी के साथ खेलते भी हैं। दादाजी दादी से बहुत सी कहानियां सुनते हैं। उनके अनुभव के हिसाब से थोड़ा बहुत हमें अनुभव मिलता है। पहले हमें हमारे बड़े फोन नहीं देते थे, पर अब पढ़ाई करने के लिए फोन देते हैं, जिससे हमें फोन चलाना अच्छे से आने लगा है। धन्यवाद। ओके, परम, आर यू रेडी बेटा? परम? यस मैम। परम तैयार हो? यस मैम। हाँ, सुनाएंगे अभी? मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ बेटा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा? आप तैयार हो वाद विवाद के लिए? यस मैम। ठीक है, चलिए आइए, आपकी बारी। मेरा नाम परम अय्यर है। मैं कोरोना काल में सबका विकास हुआ है इस बात पर निष्पक्ष में मैं बोलना चाहूंगा। पिछले 4 महीनों में हमारी दुनिया एकदम बदल गई है। हजारों लोगों की जान चली गई है, लाखों लोग बीमार पड़े हुए हैं। इन सब पर एक नए कोरोना वायरस का कहर टूटा है और जो लोग इस वायरस के
प्रकोप से बचे हुए हैं, उनका रहन सहन भी एकदम बदल गया है। ये वायरस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से पहली बार सामने आया था। उसके बाद से दुनिया में सब कुछ उलट पुलट हो गया है। शुरुआत वुहान से ही हुई जहां पूरे शहर की तालाबंदी कर दी गई। इटली में इतनी बड़ी तादाद में वायरस से लोग मरे कि वहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद से पहली बार लोगों की आवाजाही पर इतनी सख्त पाबंदी लगानी पड़ी है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में पब, बार और थिएटर बंद हैं। लोग अपने घरों में बंद हैं। दुनिया भर में उड़ानें रद्द कर दी गई है और बहुत से संबंध सोशल डिस्टेंस के शिकार हो गए हैं। ये सारे कदम इसलिए उठाए गए हैं ताकि नए कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने से रोका जा सके और इससे लगातार बढ़ती जा रही मौतों से सिलसिले को थामा जा सके। धन्यवाद। ओके, वेरी गुड। पार्थ, पार्थ मेरी आवाज आ रही बेटा? यस मैम। ओके, तैयार हो ना? यस हाँ, चलिए। हमारे दिन पार्थ, पार्थ बेटा एक मिनट रुको। पार्थ, पार्थ, पार्थ बेटा थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज करो। पार्थ पोजीशन चेंज करो, डायरेक्शन चेंज करो, पोजीशन चेंज करो। आपकी आवाज आ तो रही है पर समझ में नहीं आ रहा है, ब्रेक हो रही, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है बेटा, क्लियर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके देखो बेटा, पोजीशन चेंज करो फटाफट। घर के बाहर नहीं चले जाना, ठीक है? खिड़की के पास जाओ, दरवाजे के पास जाओ, देखो। बोलो अभी। आप फोन से हो क्या बाहर? फोन से अटेंड कर रहे हो? थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज करके देखना बेटा, चेक करो जरा, नेटवर्क चेक करो। मैं तब तक आगे बढ़ रही हूँ, फिर आपके पास वापस आती हूँ। पूनम। यस मैम। हाँ पूनम। मैं पूनम राजपूत। मेरा विषय कोरोना काल में सबका विकास ही हुआ है के पक्ष में है। भले ही कोरोना काल में मानव जाति का बहुत नुकसान हुआ है, पर एक तरफ से हमारी धरती का बहुत विकास हुआ है। कोरोना की वजह से सड़कों पर गाड़ियां ज़्यादा नहीं चली, हवा ज़्यादा प्रदूषित नहीं हुई, फैक्ट्री रेलवे से के बंद रहने से हवा स्वच्छ हुई। इससे पक्षियों की संख्या बढ़ी है और हवा भी काफ़ी स्वच्छ हुई है। इससे हमें स्वच्छ वातावरण मिलता है और हमें अपने वातावरण को साफ ही रखना चाहिए। धन्यवाद। ओके, गुड, कोशिश की, अच्छा लगा।
अदनान तो दिखाई नहीं दे रहा है, पलक भी दिखाई नहीं दे रही है। पर पलक और अदनान दोनों क्लास में। प्राची, यस मैम। तैयार हो ना बेटा? यस मैम। ओके। मेरा नाम प्राची मीना है और मैं इसके विपक्ष में बोलना चाहूंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये महामारी चाइना के वुहान से आई है, जो भारत और पूरे विश्व में फैल चुकी है। इसके चलते पूरे विश्व में लॉकडाउन लग चुका है। लॉकडाउन के कारण बड़े बड़े कारखाने, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, होटल, स्कूल आदि सब कुछ बंद हो चुका है। इसी कारण कुछ लोगों की नौकरी भी जा चुकी है। नौकरी जाने के कारण उनकी कमाई नहीं हो रही। कमाई ना होने पर उन्हें खाना नहीं मिल रहा। खाना ना मिलने पर उनकी इस कारण मौत भी हो चुकी है। लॉकडाउन में कर्जा होने पर कुछ लोगों ने अपनी आत्महत्या भी कर ली है। और जो बड़े बड़े कारखानों के मालिक हैं, वो बैंक का लोन भी नहीं भर पा रहे हैं। और तो और उनके कारखानों का जो सामान है वो वहाँ रखा रखा सड़ चुका है, जिससे उन्हें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। लॉकडाउन के समय बस, ट्रेन बंद होने से लाखों मजदूरों को अपने घर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ा। छात्र स्कूल नहीं जा पाए, जिससे उनकी नियमित पढ़ाई नहीं हो पाई। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनके माता पिता के इस लॉकडाउन में नौकरी भी चले गए, जिस कारण वह स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाए। जिसको कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है, उससे कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। अगर पूरे भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या ली जाए, तो 1 लाख के लगभग होगी। इससे स्पष्ट है कि कोरोना में किसी का भी विकास नहीं हुआ है, बल्कि नुकसान हुआ है। बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन बन जाए, और जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक हमें एसएमएस का पालन करना चाहिए। एसएमएस यानी सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। ओके, वेरी गुड। प्रणव, तैयार है बेटा? यस मैम। ओके। ओम श्री साई राम। मैं कक्षा 7वीं का छात्र आपसे कोरोना काल में सबका विकास हुआ है के विपक्ष में बोलना चाहूँगा। कोरोना काल में जो लोग रोज मजदूरी करते थे, उन्हें कोरोना की वजह से खाना नहीं मिल पा रहा है और कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते और गरीब लोगों को खाना बनाने का सामान नहीं मिल रहा है, क्योंकि दुकानें भी लॉकडाउन में दुकानें भी नहीं खुल रही हैं, जिससे हमारे देश में बहुत लोगों की जान चली गई है। मैं आपसे अंत में यही बोलना चाहूँगा कि कोरोना काल में हमें बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। धन्यवाद। गुड, प्रयास किया, अच्छा लगा। राधिका? यस मैम। ओम श्री साई राम। मैं कक्षा 7वीं की छात्र राधिका यादव हूँ। आज मैं आप सभी के सामने वाद विवाद प्रतियोगिता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं आज कोरोना काल का विरोध करूंगी। मेरा विषय है कोरोना काल में सबका विकास ही हुआ है। मेरी नजर में कोरोना काल में विकास नहीं बल्कि आर्थिक विनाश हुआ है। जब देश में प्रथम चरण को तालाबंदी 24 मार्च से 14 अप्रैल तक का था और वह चरण 21 दिन का था, और 14 अप्रैल से 3 मई तक दूसरा चरण, 3 मई से 17 मई तक तीसरा चरण तालाबंदी का रहा। उस अवधि में जो मजदूर, गरीब, छोटे कारोबारों जैसे सब्जी, फल या दिहाड़ी मजदूर जिनके चूल्हे रोज मजदूरी से ही चलते हैं, उनके सामने आर्थिक एवं खाना खाने के संकट भी खड़े हो गए हैं। और कुछ समाज सेवी संस्थाएं से राहत कार्य भी किए, पर क्या पूरे 100% बेसहारा गरीब मजदूरों तक सहायता पहुंच पाई या नहीं? इसके बाद जैसे ही तालाबंदी धीरे धीरे से हटाई गई और इसके पहले तालाबंदी अवधि में जो
दैनिक रोजमर्रा की वस्तुएं सामग्री के भाव आसमान को छूने लगे तो फिर विकास कैसे हुआ? जहां मजदूर गरीबों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवारों को भी आर्थिक नुकसान के साथ साथ महंगाई की मांग झेलनी पड़ी। मुझे बताओ कोरोना काल में कैसे विकास हुआ? जब लाखों लोगों को कोरोना काल में मजदूरी और भुखमरी के संकट से जूझते हुए रोजगार न मिलने के हजारों किलोमीटर अपने घरों तक आना पड़ा। बहुत सी दुर्घटनाएं भी हुई जिसमें जान माल भी हानि हुई। तो विश्वव्यापी कोरोना महामारी में विकास कैसे? मुझे बताओ कोरोना काल में कैसे विकास हुआ? मैं इस बात से असहमत हूँ। धन्यवाद। वेरी गुड। लेकिन आपने तो आज पूरा टाइम ही कैमरा बंद कर दिया। आपने बोला था थोड़ी थोड़ी देर के लिए खोलूंगी। मैम हमने नहीं खोला। कहाँ खुला? चलो गुड, अच्छा बोला। चलिए राघव शर्मा, ओके राघव तिवारी। यस आजा मैम। बेटा। यस मैम, मैं राघव तिवारी आप सभी के सामने वाद विवाद प्रतियोगिता में कोरोना काल में सबका विकास हुआ है उसमें पक्ष की तरफ से बोलने जा रहा हूँ। पहले लोगों की जिंदगी काफी व्यस्त थी, लेकिन लॉकडाउन में लोगों ने सुबह जल्दी उठना सीखा। लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए, व्यायाम करना, सैर पर जाना भी शुरू किया, जिससे हम पहले से ज्यादा फिर और सहमत हो गए। व्यस्त जिंदगी के कारण लोगों ने परिवार के लिए समय नहीं मिलता था। लॉकडाउन से परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के करीब आए। पहले लोग बाहर का तीखा मसालेदार खाना खाते थे। लॉकडाउन में उन्हें घर का पौष्टिक खाना खाने को मिला। पहले हम साफ सफाई के लिए इतने जागरूक नहीं थे जितना अब रहते हैं। बार बार हाथ धोने से और सैनिटाइजर के प्रयोग से हम बीमारियों से दूर रहेंगे। मास्क लगाने से हम मौसमी संक्रमणों से भी बचेंगे। लॉकडाउन से सिर्फ मानव जीवन ही नहीं बल्कि पर्यावरण में भी काफी सुधार आया, जैसे प्रदूषण कम हुआ, पक्षियों को शुद्ध हवा से सांस लेने को मिला, पेड़ पौधे का भी अच्छे से विकास हुआ। इन सब का फायदा हमें ही मिला। मैं बस आप सभी के सामने यही कहना चाहूंगा कि कोरोना काल में सबका विकास ही हुआ। थैंक यू। राघव शर्मा। यस मैम। ओम श्री साई राम। मेरे आदरणीय अध्यापकों और प्रधान अध्यापक को मेरा नमस्कार। मेरा विषय कोरोना काल के विपक्ष में अपने भाव प्रकट करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे मित्रों ने बताया कि कोरोना काल के कई फायदे हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इस दौर में समस्त विश्व का आर्थिक व मानसिक रूप से बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा है। खास तौर पर हमारे भारत देश में कोरोना नामक महामारी के चलते जब लॉकडाउन लगाया गया तो कई लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। निम्न वर्ग के कई लोग अपने घर की ओर जाने के लिए 600 किलोमीटर चले। उनमें से कुछ लोग भूख से तो कुछ दुर्घटना में मर गए। इसमें भारत को जनहानि भी हुई है। लॉकडाउन में कई लोगों की दुकानें भी बंद हो गई हैं, कई लोगों की कमाई भी रुक गई है, भारत की आर्थिक स्थिति भी गिर गई है, जिससे हमारा भारत देश चौगुनी बढ़ रहा था, लेकिन अब भारत देश को 2 कदम पीछे चला गया है। कोरोना काल के चलते भारत के भविष्य अर्थात विद्यार्थियों के विद्यालय भी बंद हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसके चलते विद्यार्थियों का फोन, टीवी आदि यंत्रों को देखना समय बढ़ गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि इन सभी यंत्रों से तरंगें निकलती हैं। इनका इस्तेमाल करने से विद्यार्थियों की आंखें और कानों में कई समस्याएं सामने आई हैं। अब मैं अपनी वाणी को
वाणी को इन पंक्तियों के साथ विश्राम देना चाहता हूँ। गुड, थैंक यू बेटा। यस, रेणुका। रेणुका, अच्छा, ओके, नीचे आ रही हूँ। ऋषिका, ओम श्री साई राम। ओके। ओम श्री साई राम। मैं रेणुका यादव, ये कल शीर्षक कोरोना काल में सबका विकास हुआ है, इस पर पक्ष में बोलना चाहूंगी। यह कथन बिल्कुल है कि कोरोना काल में सबका विकास ही हुआ है। कोरोना काल से मनुष्य का बहुत विकास हुआ है। मनुष्य का विकास न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी हुआ है। लोग लॉकडाउन से पहले बासी खाना बिना अपने स्वास्थ्य की परवाह किए खाते थे, लेकिन अब उनको ये समझ में आया है कि बासी खाना हमारे स्वास्थ्य और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत हानिकारक है। अब लोग साफ सफाई में बना और पौष्टिक एवं हेल्दी खाना ही खा रहे हैं। कोरोना काल में लोगों को ये समझ में आया है कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, अर्थात रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ानी है। लॉकडाउन से पहले लोगों को यह कुछ पता नहीं था कि किससे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब लोग पहले से ज्यादा मजबूत बन रहे हैं। पहले लोग डॉक्टरों पर बहुत निर्भर रहते थे, लेकिन अब वे स्वयं का ही अपने आप ध्यान रख रहे हैं। अब लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तरह तरह की चीजें भी कर रहे हैं, जैसे योगा, व्यायाम, पौष्टिक भोजन का सेवन आदि। कोरोना काल होने से लोग सोशल डिस्टेंसिंग करना अर्थात सामाजिक दूरी करना भी सीखे हैं। डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना मरीजों को ठीक कर रहे हैं। इससे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लोग एक दूसरे के स्वास्थ्य की चिंता भी कर रहे हैं। लोग स्वास्थ्य को खराब करने वाली चीजें छोड़ रहे हैं। कोरोना काल में लोग भगवान पर निर्भर होना भी सीखे हैं। लोग बहुत दिनों से घूमने नहीं जा रहे, जिससे गंदगी नहीं फैल रही। इससे पर्यावरण में बहुत अंतर आया है। दिल्ली जैसे प्रदूषित शहरों में भी आसमान साफ दिखाई पड़ रहा है और नदियां भी बहुत साफ हो रही हैं। फैक्ट्रीज बंद हैं, इसके कारण उनसे निकला हुआ कचरा नदी में नहीं जा रहा, जिससे नदी तो साफ हो ही रही है, साथ ही साथ उनके अंदर रहने वाले जीव जंतु भी नहीं मर रहे। लोगों के बाहर न जाने से पर्यावरण स्वच्छ हो गया है। घर के परिवार के सदस्य एक दूसरे को समझने लगे हैं। एक दूसरे को घर के सदस्य समय भी दे रहे हैं। घर के परिवार के सदस्यों की और सभी लोगों की अहमियत हमें समझ में आ रही है, जिससे घर के सदस्यों का और बाहर के लोगों का हमसे रिश्ता मजबूत हो रहा है। आपस में भाईचारा भी बढ़ रहा है। लोग एक दूसरे की तरफ दया भाव भी दिखा रहे हैं। लोग गरीबों में खाना बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, कपड़ा बांट रहे हैं और दवाइयां भी बांट रहे हैं। लोग एक दूसरे की आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे हैं। कोरोना काल से लोगों को यह समझ में आया है कि खाना की अहमियत क्या होती है। पहले लोग खाना बहुत बर्बाद करते थे। अब उनको यह समझ में आया है कि खाना हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाजार में अनाज कम मिलने के कारण लोगों को खाने की अहमियत समझ में आई है। इन्हीं सब कारणों से हम सबका कोरोना काल में विकास हुआ है। धन्यवाद। ओके, अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर कैमरा ऑन नहीं है तो मैं एक्सप्रेशन जज कैसे करूं? एक्सप्रेशन जज करने में दिक्कत है ना कि आपके फेस पे एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जजमेंट उसी, आप बोल रहे हैं, रीड भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे रीडिंग भी कर रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपके एक्सप्रेशंस में तो मायने रखते हैं ना। आपकी बात को मनवाने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो आपके एक्सप्रेशंस है। आप जो बोल रहे हो क्या आप वैसा ही फील करते हो या आपके चेहरे से स्पष्ट होता है? चलिए, गुड।
ऋषिका आ जाओ। यस मैम। ओम श्री साईराम। मेरा नाम है ऋषिका जैन, मैं कक्षा 7वीं ब की छात्रा। आज जो हमारा वाद विवाद है उसका विषय है कोरोना काल में सबका विकास ही हुआ है। मैं पक्ष की तरफ से बोलना चाहूंगी। इस महामारी में बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आई। घर पर ही बच्चे बैठे बैठे ऑनलाइन के माध्यम से अपनी शिक्षा जारी रखे हैं। घर पर ही कुछ लोग अपना काम काज भी ऑनलाइन के ही माध्यम से कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने परिवारों के साथ समय भी बिताया और कुछ लोगों ने घर बैठे बैठे कुछ नए नए तरह के व्यंजन भी बनाए। पहले हमारा पर्यावरण बहुत प्रदूषित था, लेकिन अब वाहन बहुत कम चलने लगे हैं, जिससे हमारा पर्यावरण, झील, नदियाँ, तालाब बहुत स्वच्छ हो गए हैं। आजकल लोगों ने डिजिटल पे को भी बहुत बढ़ावा दिया है। हम लोग दुकानदार को रुपए देने के बजाय डिजिटल पे कर सकते हैं, जैसे फोन पे, पेटीएम के आदि माध्यम से हम डिजिटल पे कर सकते हैं। कोरोना काल में लोगों की दुकानें बंद हो गई, ऐसा हमारे विपक्षी मित्र कहेंगे। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, ठीक है, लोगों की दुकानें बंद हो गई, लेकिन ऑनलाइन बाजार और ऑनलाइन व्यापार में एक अलग सी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे लोगों को ऑनलाइन रोजगार मिला। कोरोना काल में घर बैठे बैठे हमने रामायण, महाभारत आदि जैसे सीरियलों का देखने का अवसर प्राप्त हुआ। हमें हमारी ईश्वर पर, हमारी ईष्ट पर श्रीवर रामचंद्र प्रभु जी के आदर्शों को हमें धारण करने का अवसर मिला। हम उनके आदर्शों पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे देश ने आपदा को अवसर में बदला। पहले हम अपने देश में पीपीई किट, कोरोना की टेस्टिंग किट का आयात कर रहे थे, पर अब हम इतने सक्षम हो गए कि दूसरे देशों को मदद करें। जैसे हमने बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी दवाएं प्रदान की और हमारे देश को इसमें बहुत बड़ा फायदा भी हुआ। हम बाकी लोगों पर निर्भर रहने के बजाय हम आत्मनिर्भर बनकर अपने देश को एक ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, जिससे हमारे देश को रोजगार और अन्य चीजें प्रदान होंगी। मैं अंत में कुछ पंक्तियों के साथ कहना चाहती हूँ। बहुत हुआ दूसरों पर निर्भर, अब खुद को आगे बढ़ाना है। जलने वाले जो भी सोचे, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। वतन के साथ जीना या वतन के साथ मर जाना है। अपने भारत देश को आत्मनिर्भर बनाना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। गुड। चलिए आते हैं रितु, आ जाओ बेटा। यस मैम। मैं रितु आज आप सभी के प्रति कोरोना काल में सबका विकास ही हुआ है इस विषय पर पक्ष के रूप में कहना चाहूंगी। भले ही हमारे भारत में यह लॉकडाउन हुआ है और कुछ लोग सोचते हैं इस लॉकडाउन में हम इसी बात को दूसरी ओर से सोच के देखें तो हम समझ सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह लॉकडाउन क्यों किया है। इस लॉकडाउन के कारण आज हमारी जो कोरोना वायरस की संक्रमण में जो लोग आए हैं उनकी संख्या कम हो चुकी है। अगर यह लॉकडाउन जारी नहीं होता तो आज प्रतिदिन कोरोना वायरस संक्रमति दिन ब दिन प्रतिदिन और बढ़ती ही जाती और लाखों करोड़ों से ज्यादा लोग दिन ब दिन मारे जाते और कोरोना वायरस और हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी जारी हैं, जिससे हमारी शिक्षा पूर्ण हो सके। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह कार्य भी जरूर किया है। यह उन्होंने हमारे लिए सबसे बड़ा कदम उठाया, इसलिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद। गुड बेटा। दूसरा एब्सेंट साना, रेडी हो क्या? यस मैम। साना, ओके, आ जाओ। मेरा नाम सानू है, मैं 7वीं कक्षा में हूँ और
कोरोना काल में हमारे देश का विकास ही हुआ है, इसलिए मैं पक्ष की तरफ से बोलूंगी। कोरोना काल में लॉकडाउन लगने के कारण हमारे देशवासियों को परिवार के साथ रहने का अवसर मिला है और इससे पोल्यूशन और नदियां भी कई नदियां भी साफ हुई हैं और हमारे घर में सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना में मजदूरों को खाना पानी बनाकर उनके लिए पहुंचाया और उनको मदद की। लॉकडाउन लगने के कारण जो लोग होटलों का खाना खाते थे, उनको घर का खाना खाने को मिला, हेल्दी खाने को मिला। धन्यवाद। ओके, गुड सानू, अच्छा प्रयास किया। पार्ट में आती हूँ बेटा, आपका उस समय नेटवर्क नहीं था ना, इसलिए। ठीक है, वापस आऊंगी, परेशान नहीं हो। आज क्लास करके ही जाना है। चलो शुभ्रा, आ जाओ बेटा। साई राम। कोरोना काल में सबका ही विकास हुआ है। मैं इस बात के विपक्ष में अपने तर्क पेश करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस लॉकडाउन में हम सभी की जिंदगी थम सी गई है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस लॉकडाउन में हम सब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहते हैं, जिसका अर्थ है हम ना किसी के घर जा रहे हैं, ना ही कोई किसी के घर आ रहा है। लेकिन हम किसी के दुख में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं, ना ही हम उनके सुख में शामिल हो पा रहे हैं। और आप कहते हैं कि हमारा विकास हुआ है। बताइए किस प्रकार का विकास हुआ है ये, और अगर हाँ ये विकास हुआ है तो मैं इसके विपक्ष में हूँ। इस लॉकडाउन में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, यहाँ तक कि ऑनलाइन शिक्षा का महत्व बढ़ चुका है। लेकिन क्या आपने यह सोचा कि पूरे दिन भर डिजिटल उपकरणों के सामने बैठने पर हमारे शरीर में कितना तनाव बढ़ता होगा और हमारी दृष्टि दिन प्रतिदिन कितनी कमजोर हो रही होगी। और मैं जानती हूँ कि मेरे जिन मित्रों ने इस विषय के पक्ष में अपने तर्क पेश किए हैं, वह भी इस बात से सहमत होंगे। तो आप ही बताइए कैसा हुआ है ये विकास। हम लोग विद्यालय में रोज आकर अनेक कक्षाओं में जाते थे, जैसे कि मास पीटी की, नृत्य की, म्यूजिक की, संगीत की आदि की। लेकिन हम लोग घर पे आजकल योगा, व्यायाम आदि खेलकूद भी नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण लोग मोटे होते जा रहे हैं। वह बस एक डिजिटल उपकरण खोलते हैं और उसके सामने पूरे दिन भर बैठकर अपना ऑनलाइन कार्य करते रहते हैं। इससे उनके शरीर में तनाव बढ़ता है, उनकी दृष्टि दिन प्रतिदिन कमजोर होती है, लेकिन इसी के साथ वह मोटे होते जा रहे हैं। और यही मोटापा उनके शरीर में रक्तचाप, मधुमेह आदि जैसी बीमारियों को उत्पन्न करता है। इस वायरस के कारण बहुत सारे लोग हॉस्पिटलों में हैं। इस वायरस से बहुत सारे लोग त्रस्त हो गए हैं। मेरे एक मित्र ने कहा कि इस वायरस के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि लोग वायरस से ज्यादा डर के मारे अपनी जान गंवा रहे हैं। इस लॉकडाउन में सारी सड़कें सूनी पड़ी हैं। मेरे मित्रों ने कहा कि विपक्षी लोग यह कहेंगे कि दुकानें बंद हो गई हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग तो चल रही है। तो आपने कभी ये सोचा कि ऑनलाइन शॉपिंग कितनी सुरक्षित हो सकती है? कोई भी आपके अकाउंट का डाटा यूज कर सकता है। उसके आगे स्कूल, मैदान आदि सब सूने पड़े हैं। हमारे देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। जो मजदूर हैं, उनकी रोजी रोटी उनसे छिन चुकी है, वे बेरोजगार हो गए हैं। तो आप ही सोचिएगा ये किस प्रकार का विकास हुआ है हमारा। धन्यवाद। वेरी गुड बेटा। चलिए आ जाइए। तनिष्का, यस मैम। तैयार हो बेटा? आ जाओ। मैम। हाँ आ जाओ। ओम श्री साई राम। मैं तनिष्का विपक्ष में बोलना चाहूंगी। कोरोना काल में किसी
किसी का भी विकास नहीं हुआ है। कोरोना में किसान का बहुत नुकसान हुआ है। कोरोना में कोई भी स्कूल नहीं खुले हैं। कोरोना में कोई भी बच्चा बाहर खेलने कूदने नहीं जा पा रहा है। कोरोना की अभी तक कोई भी दवाई नहीं आई है। कोरोना में बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, इसीलिए उन्हें ऑनलाइन क्लास से पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को बहुत कम समझ आता है ऑनलाइन क्लास में। बच्चे घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं और ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेटवर्क प्रॉब्लम है, जिससे वजह से कभी-कभी आवाज क्लियर नहीं आती है, तो कभी हम मीटिंग से लेफ्ट हो जाते हैं, यानी हट जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन पढ़ाई में से हट जाता है। मैं यही कहना चाहूंगी और सुरक्षित रहें। थैंक यू। गुड, अच्छा प्रयास, कोशिश की आपने, बोला, अच्छा लगा। जैनियल आ जाओ। हर्ष, उसने कोशिश किया, ये अच्छी बात है। जजमेंट मैं कर रही हूँ। आ जाओ जल्दी जैनुअल। मैं जैनुल आबदीन खान कोरोना में विपक्ष में बोलना चाहूँगा। कोरोना में हमें बहुत सी दिक्कतें आई हैं, जैसे हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और नई नई गतिविधियां भी सीख नहीं पा रहे हैं और घूमने भी नहीं जा पा रहे हैं। अगर कोरोना नहीं होता तो इस साल जो बच्चों की पढ़ाई पिछड़ गई है, वह उनकी पढ़ाई भी नहीं पिछड़ती। जो बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, वह ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं देख पा रहे हैं। कोरोना में गरीब लोग बहुत परेशान रहे हैं, क्योंकि वह जो काम करते थे अब वह भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। धन्यवाद। गुड, चलिए ऊपर आती हूँ मैं। पार्थ, आ जाओ बेटा। यस मैम। ओम श्री साई राम। मैं पार्थ शर्मा, कक्षा 7वीं बा का छात्र। कोरोना काल में सबका विकास ही हुआ है, इसके पक्ष में अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। कोरोना वायरस की वजह से भारत में लॉकडाउन जारी है, सड़कें सूनी पड़ी हैं और कामकाज बंद पड़ा है और लोग अपने घरों में बैठकर लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच एक अच्छी खबर यह आई है कि लॉकडाउन की वजह से हमारे देश की राजधानी दिल्ली समेत तमाम दूसरे शहरों में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण कम हो गया है। जिन लोगों का काम लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया था, उन लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था और सोशल मीडिया के जरिए अपना काम दोबारा शुरू कर दिया है।
और जिन बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी उन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर ली है। कोरोना संकट के दौर में शिक्षा संस्थाओं के आगे जो चुनौती है उसमें ऑनलाइन एक स्वाभाविक विकल्प है। ऐसे समय में विद्यार्थियों से जुड़ना समय की जरूरत है, लेकिन इस व्यवस्था को कक्षाओं में आमने सामने दी जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकल्प बताना भारत के भविष्य के लिए अन्यायपूर्ण है। धन्यवाद। आजा बेटा अनिल। अनिल लेफ्ट हो गया। ये तो कोई तरीका ही नहीं है, लेफ्ट होने से नंबर कहाँ मिलेंगे? जो बच्चे रेगुलर आते थे वो भी नहीं आए आज। अदनान तो काफी लंबे समय से नहीं आ रहा है। पलक दिखाई नहीं दी। और कौन नहीं? दीक्षा भी नहीं आई, दिव्यांश भी नहीं आया, चित्रांशी नहीं आई, चिराग आशीष नहीं है। वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा बोला आप लोगों ने। ठीक है, अगर कोरोना काल नहीं होता तो हम ये भाषण भी नहीं दे रहे होते, ये गतिविधि भी नहीं कर रहे होते, है ना। किसी चीज की समझ तब आती है जब हम उसको अनुभव करते हैं, जब हम उस चीज से गुजरते हैं। जिसने मुसीबत नहीं देखी वो मुसीबत के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकता। जब तक हम किसी चीज को खुद से अनुभव न कर लें तब तक हमारे विचार पनपते नहीं हैं। हमारा दुख या हमारा सुख सिर्फ हम ही महसूस कर पाते हैं, दूसरा तो केवल आप जो बताते हो वो सुनता है ना। तो बहुत ही अच्छा रहा, अच्छी रही गतिविधि। गुड। टाइम भी लंबा हो गया है, ठीक है, पर मुझे आज खत्म करना था। अगर बाकी के बच्चे भी आते तो पूरा 4 बजे तक खत्म हो जाता। ठीक है, आगे हम फिर अपना महाभारत शुरू रखेंगे। महाभारत रखें, हाँ इस वीक और महाभारत ले लेते हैं। रहीम के दोहे शुरू कर ले हर्ष। ठीक है, 1-2 बच्चे हैं उनको तैयार करते हैं, वो जो जिनका नहीं हुआ है उनको बुलाती हूँ, आज नहीं परसों। ठीक है, और साथ में रहीम के दोहे भी करेंगे, हम दोनों साथ साथ में करेंगे। प्रेजेंट, हाँ ठीक है यार, नहीं तो महाभारत पूरा कर लेते हैं। जो जितने लोग तैयार हो सकते हैं तैयार रहें, तो अपना आधा कोर्स महाभारत का हो जाएगा। ठीक, चलिए शांति पाठ करते हैं। आंखें बंद। शांति शांति शांति। साई राम। थैंक यू सायरा मैम। सायरा मैम। सायरा मैम। सायरा मैम, थैंक यू मैम। बेटा सायरा मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम।